एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग फुसफुसाते जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां पेड़ पुराने राज फुसफुसाते हैं और हवा में कुछ जादू सा बहता है। गांव के लोग उस जंगल से दूर रहते थे, लेकिन 12 साल की आर्या हमेशा से उसकी कहानियों में दिलचस्पी रखती थी। एक ठंडी दोपहर, जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच झांक रही थीं, आर्या अपने कंधे पर छोटा थैला और हाथ में एक नोटबुक लेकर जंगल में चली गई। उसके साथ था उसका प्यारा और होशियार बिल्ली विस्कर्स, जो हमेशा उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहता था। जंगल के बीच में आर्या एक कई से ढके पत्थर पर पहुंची, जिसे गांव वाले फुसफुसाने वाला पत्थर कहते थे। कहा जाता था कि अगर ध्यान से सुनो तो वहां से किसी प्राचीन रक्षक की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आर्या झुकी, उसे पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये क्या है, विस्कर्स? उसने पूछा। विस्कर्स ने अपनी हरी आंखें सिकोड़ते हुए पत्थर की ओर देखा। आर्या ने पत्थर को हल्का हटाया और वहां से एक छोटा सुंदर लॉकेट निकाला। वो चांदी से बना था और उसमें एक चमकता हुआ हरा रत्न जड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा जंगल जैसे शांत हो गया। इसे वापस रख दो, आर्या, विस्कर्स ने अचानक गंभीर आवाज में कहा। पर यह तो बहुत खूबसूरत है, इससे क्या नुकसान होगा? आर्या ने लॉकेट को अपने थैले में डाल लिया। उस रात आर्या को एक अजीब आवाज ने जगा दिया। वो आवाज जैसे धीमे धीमे गुनगुना रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सर्दी भरी हुई थी। उसने देखा कि लॉकेट उसकी मेज पर हल्की रोशनी बिखेर रहा था। आर्या, एक धीमी पर रहस्यमयी आवाज गूंजी। आर्या ने डरते हुए लॉकेट को उठाया। कौन है? तुमने मुझे जगाया है। मैं जंगल का रक्षक हूं। मेरी ताकत अब तुम्हारे पास है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अचानक लॉकेट से एक हरी रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल गई और आर्या खुद को जंगल के बीच में खड़ा पाई। लेकिन ये जंगल वैसा नहीं था जैसा वो जानती थी। पेड़ मुड़े हुए और डरावने लग रहे थे और हर कोने में साए सरकते नजर आ रहे थे। चुनौतियों की शुरुआत विस्कर्स उसके पास प्रकट हुआ। उसकी फर खड़ी हो गई थी। मैंने कहा था ना, इसे मत छूना। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, आर्या ने कहा। अचानक एक लंबी परछाई जंगल से निकली। वो एक औरत थी, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा हुड से ढका हुआ था। तुम्हें घर लौटने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा, औरत ने कहा। चुनौतियां? कैसी चुनौतियां? आर्या ने घबराते हुए पूछा। सिर्फ वही जो समझदारी, साहस और दया को पहचानते हैं, इस लॉकेट की ताकत को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम असफल हुई तो हमेशा के लिए यहां फंस जाओगी। पहली चुनौती में आर्या को एक गहरी खाई के पास ले जाया गया। वहां एक पुराना, टूटता झुकता पुल था जो दूसरी तरफ जा रहा था। नीचे चमकती हुई धुंध से भरी नदी बह रही थी। तुम्हें इसे पार करना होगा, औरत ने कहा। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पुल पर कदम रखा, जो हर कदम पर चरमराने लगा। आधे रास्ते में एक साया प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसने गरज कर कहा, तुम आगे नहीं जा सकती। आर्या ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और लॉकेट को उठाया। उसकी रोशनी ने उस साये को भेद दिया। वो साया दरअसल आर्या के अपने डर का रूप था, जो रोशनी में गायब हो गया। अगली चुनौती में आर्या एक उजड़े हुए मैदान में पहुंची। वहां एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं मुड़ी हुई थीं और तना फटा हुआ था। मुझे फिर से जीवन दो, पेड़ ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्या को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी विस्कर्स ने उसके थैले पर पंजा मारा। तुम्हारे पास पानी है, उसने कहा। आर्या ने अपने थैले से पानी निकाला और पेड़ की जड़ों पर डाल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने लॉकेट को उठाया और जीवन के बारे में सोचा। लॉकेट से हल्की गर्म रोशनी निकली और देखते ही देखते पेड़ हरे पत्तों और सुनहरे फलों से भर गया। तुमने दया का महत्व समझा, पेड़ ने कहा। अब आखिरी चुनौती बाकी है। आखिरी चुनौती में आर्या एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उस पर लिखा था, दरवाजा खोलने के लिए सही चाबी चुनो, लेकिन याद रहे, समझदार ही इसे पहचान पाएगा। 3 चाबियां हवा में तैर रही थीं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लकड़ी की। सोने की चाबी चमकदार थी, चांदी की सुंदर,
और लकड़ी की बिल्कुल साधारण। कौन सी विस्कर्स? उसने पूछा। तुम्हारे दिल में इसका जवाब है, बिल्ली ने कहा। आर्या ने सोचा कि उसने अब तक क्या सीखा था। लॉकेट की ताकत धन या बाहरी दिखावे में नहीं थी, बल्कि सादगी और सच्चाई में थी। उसने लकड़ी की चाबी चुनी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे एक खूबसूरत, चमचमाता हुआ जंगल था। वो हुड वाली औरत फिर प्रकट हुई, लेकिन अब उसकी परछाई एक नरम रोशनी में बदल गई। तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है। अब ये लॉकेट तुम्हारा है, लेकिन इसे हमेशा समझदारी से इस्तेमाल करना। अचानक जंगल फिर से अपनी पुरानी शांत स्थिति में लौट आया। आर्या खुद को फिर से फुसफुसाने वाले पत्थर के पास पाई। लॉकेट अब भी उसकी हथेली में था। उस दिन के बाद से आर्या ने लॉकेट की ताकत का इस्तेमाल जंगल की रक्षा करने और उसकी जादुई सुंदरता को बनाए रखने के लिए किया। वह और विस्कर्स जंगल के रक्षक बन गए और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।